सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में निवास कर रहे हों, आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हों, क्योंकि 2 दिसंबर को सरकार ने एक हाल ही में नया आदेश जारी किया है। उसमें पेंशन की पात्रता में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही पेंशन की जो राशि है, उस राशि को भी बढ़ा करके कितना किया गया है, आगे अभी अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें यदि आप पेंशन ले रहे हैं। देखिए, आज की वीडियो उन सभी साथियों के लिए बेहद ज़रूरी है जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या जिन बहनों को विधवा पेंशन मिलती हो। साथ ही जिन परिवारों में विकलांग पेंशन मिलती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इसको समझ सकें और इसका फायदा ले सकें। देखिए साथियों, 2 दिसंबर 2025 से पूरे देश में पेंशन को लेकर के 11 बड़े नियम लागू कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है जिसमें नए नियमों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में एक नया पत्र भेजा है सरकार ने और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। तो आज हम इन 11 नियमों को एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको बताया जाएगा कि आपकी जो पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है और किस महीने से नया भुगतान आपको मिलने वाला है। देखिए, पार्ट 1, सरकार का नया आदेश और राज्यों को भेजा गया पत्र। साथियों, 4 दिसंबर की रात को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सोशल पेंशन सिस्टम में बदलाव का निर्णय लिया है और इसके बाद 5 दिसंबर 2025 की सुबह सभी राज्यों में के मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला कलेक्टर्स को एक आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। इस पत्र में क्या लिखा गया है? देखिए, इस पत्र में यह लिखा गया है कि पुराने पेंशन नियम अब जो है खत्म कर दिए जाएंगे। जो पुराने पेंशन के नियम थे उनको अब बंद कर देंगे। साथ ही नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे। सभी राज्य दिसंबर से नई व्यवस्था शुरू करें और किसी भी पेंशन धारक को पेंशन लेने में परेशानी न हो, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। यह पहली बार है जब पूरे देश में एक साथ इतने बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि सरकार ने 5 दिसंबर 2025 से पूरे देश में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के 11 नए नियम लागू कर दिए हैं। हाल ही में सरकार ने आधिकारिक तौर पर सभी राज्यों को पत्र भेज करके इन नियमों को तुरंत लागू करने का आदेश दे दिया, जैसे मैं आपने आपको बताया था। तो साथियों, इतना ही नहीं, 5 दिसंबर 2025 से देश के 11 बड़े राज्यों में पेंशन बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दी गई है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन की बढ़ोतरी हुई है, अभी आगे अपन जानने वाले हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब हर पेंशन धारक को पहले से अधिक पेंशन मिलने वाली है। तो आज हम पूरी विस्तार समझेंगे कि 11 नए नियम क्या हैं, किसको कितना फायदा मिलेगा और आपकी पेंशन आने वाली है वो कितनी बढ़ के आने वाली है। देखिए, भाग 2, 11 नए नियम, सबसे बड़ा इसका हिस्सा है। पहला नियम है आधार मोबाइल लिंक अनिवार्य। तो साथियों, अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन सिर्फ उन्हीं के खातों में जाएगी जिनका आधार नंबर अपडेट है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। और यह जो नियम है वो फर्जी पेंशन रोकने के लिए लागू किया गया है। बात करेंगे अपन नियम नंबर 2 के बारे में। देखिए, पेंशन हर महीने 5 तारीख को मिलने वाली है। अब किसी भी राज्य में पेंशन 10, 12 और 15 तारीख को नहीं मिलेगी। सभी राज्यों में एक समान तारीख यानी कि 5 तारीख से पेंशन आपको दी जाएगी। अब बात करेंगे नियम नंबर 3 के बारे में। देखिए, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। पहले कई राज्यों में कहा जाता था कि बैंक खाते में कम से कम 100 से 200 रुपये बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अब यह नियम हटाकर के सरकार ने कहा है कि खाते में यदि आपके शून्य बैलेंस हैं तो भी आपको पेंशन मिलती रहेगी, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। आगे है नियम नंबर 4। देखिए, पेंशन पात्रता की उम्र में बदलाव। अब वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से 58 वर्ष की कर दी गई है। पहले आपको 60 वर्ष में मिलती थी, अब आपको 58 वर्ष में मिल जाएगी। साथ ही विधवा पेंशन, इसकी उम्र सीमा भी हटाई गई है। विकलांग पेंशन,
इसमें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे नियम नंबर 5 के बारे में। देखिए, नई मासिक पेंशन की राशि तय कर दी गई है। केंद्र सरकार ने यह न्यूनतम पेंशन राशि तय की है कि न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 3,000 रुपये। राज्य चाहे तो इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन इससे कम किसी को भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। आगे है नियम नंबर 6। देखिए, जीवित प्रमाण पत्र अब साल में सिर्फ एक बार, यानी कि अब पेंशन धारकों को साल में सिर्फ एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही पहले कई राज्यों में 2 से 3 बार देना पड़ता था। अब यह पूरी तरह से एक देश एक प्रणाली के तहत होगा। अब पेंशन धारकों को साल में सिर्फ एक बार ही अपना जीवन प्रमाण पत्र देना है। नियम नंबर 7। देखिए, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी। 5 दिसंबर से नया आदेश जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि हर पेंशन धारक को डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा। इसमें QR कोड होगा और इससे जो फर्जी लाभार्थी हैं उनकी तुरंत पहचान हो जाएगी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। आगे है नियम नंबर 8। देखिए, पेंशन को बैंक बदलने की अनुमति। पहले बैंक बदलना बहुत मुश्किल था पेंशन धारकों को। अब नए नियम के अनुसार जिस बैंक में चाहे खाता बदल करके आप पेंशन ले सकते हैं। इसके लिए एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म जारी किया जाएगा, जिसको भर करके आप कभी भी किसी भी समय अपना जो पेंशन का खाता है वो उसका बैंक अकाउंट है वो अपना बैंक है वो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नियम नंबर 9 को लेकर के। देखिए, विधवा पेंशन अब सीधे आधार सत्यापन से मिलेगी। कई राज्यों में प्रमाण पत्र, पंचायत की रिपोर्ट आदि मांगी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि विधवा पेंशन सीधे आधार डेटाबेस के आधार पर स्वीकृत होगी। कागजों की दौड़ बिल्कुल भी खत्म कर दी गई है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही फायदे की बात है। आगे है नियम नंबर 10। देखिए, दिव्यांग पेंशन में 40% से 35% बदलाव लागू हुआ है। अब डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट होगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्र की समस्या खत्म हो जाएगी। अब डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जो है मैंने बताया था वो ऑनलाइन ही दिया जाएगा, जिससे जो प्रमाण पत्र फर्जी बनते हैं उनकी समस्या बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाएगी और पेंशन लेने में आपको आसानी रहेगी। और फर्जी दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं वो भी अभी बाहर हो जाएंगे। आगे है नियम नंबर 11। सभी राज्यों में 31 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य होगी। सरकार ने यह आदेश दिया है कि हर राज्य में कितने नए पेंशन जुड़े हैं उनकी जानकारी दें, कितने पेंशन पुराने हटे हैं और साथ ही कितनों की पेंशन जो है उनको बढ़ी हुई राशि मिल रही है। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक अपनी जो है सरकार है उसके पास में भेजे, ताकि वो उसके आगे सख्त आदेश जो है कार्यवाही ले और उसको अमल में ले। आगे देखिए भाग नंबर 3। 5 दिसंबर 2025 से 6,000 रुपये पेंशन शुरू। साथियों, सबसे बड़ी और खुशखबरी यह है कि 5 दिसंबर 2025 से इन 11 राज्यों में पेंशन 6,000 रुपये कर दी गई है। वो 6 राज्य यानी 11 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, केरल और गुजरात समेत 11 राज्यों में पेंशन की राशि है वो बढ़ा दी गई है। इन राज्यों में वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा सभी पेंशनों को बढ़ा दिया गया है। यह आदेश जारी कर दिया गया है। दिसंबर या जनवरी में नई जो पेंशन की रेट है वो आपको मिलने वाली है, यानी कि इन 2 महीनों में दिसंबर या फिर जनवरी में आपकी जो नई पेंशन है वो बढ़ करके आपको मिलने वाली है।